डिटेन करना होगा, प्लीज। सुना है कि तुम एक ग्रोसरी स्टोर चलाते हो। निशाना बहुत अच्छा है तुम्हारा। कहां से ट्रेनिंग ली? ISIS, लश्कर तैयबा? सर, आप यहाँ जितनी देर करेंगे कातिल को भाग जाने के लिए उतना ही वक्त मिलेगा। तुमने मंत्री को मारा है, गन के साथ पकड़े गए हो, और अब कह रहे हो कि कातिल कोई और है। अगले 2 मिनट में आपका फोन बजेगा और उसके बाद आप मेरी मदद मांगोगे। सबसे पहले तो ये मैथ्स की किताब गायब कर दूंगा। सही कहा। ए शिवा, कम से कम आज तो हमारे साथ चलो। चलो साइकिल से घूमने चलते हैं। मैं नहीं आ रहा। ए, वो नहीं आएगा। वहाँ देख, उसके पापा रिस्क रामलिंगम आ रहे हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो। क्या रे, वो तुझे साइकिल चलाने के लिए बुला रहे थे। अगर तू उनके साथ जाता तो पहाड़ी के रास्ते साइकिल चलाता और फिर तू किसी पत्थर से टकरा जाता, उसके बाद चोट खाकर घर आता। अरे उल्लू का पट्टा, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। स्कूल खत्म होते ही सीधे घर पर आना। अब जा। ये है मेरे पापा रामलिंगम। इन्हें हमेशा इस बात का डर सताता रहता है कि हर पल कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इन्हें हर चीज में रिस्क दिखाई देता है। हर कदम हुक कर रखने की आदत है इन्हें। इसीलिए अब लोगों ने इन्हें रिस्क रामलिंगम बुलाना शुरू कर दिया है। लोग मंदिर में नारियल कैसे फोड़ते हैं, पर मेरे पापा थैली में रख कर क्यों फोड़ रहे हैं? इसे बाहर फोड़ने पर इसका छिलका ऊपर उछलेगा, फिर किसी को चोट लगी तो? ये कितना रिस्की है ना। मेरी माँ नहीं है, घर में सिर्फ मैं और पापा रहते हैं। वो दिन भर बनिए की दुकान पर काम करते हैं और रात को घर आते हैं। शिवा, कल से तेरी छुट्टी हो रही है। मैं तुम्हारी आगे की क्लास की किताबें ले आया हूँ। तुम्हें कब और क्या पढ़ाई करनी है मैंने टाइम टेबल सेट कर दिया है। अगर तुम ध्यान से पढ़ाई करोगे और अच्छे नंबर लाओगे तो किसी बैंक में तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर एक अच्छे घर की सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी हो जाएगी। बच्चे गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करते हैं, पर मुझे छुट्टियों से डर लगता है। मैं फिर से स्कूल खुलने का इंतजार करता रहता हूँ। मुझे लगा कि इस साल की छुट्टियाँ भी हमेशा की तरह होंगी, लेकिन तभी मेरी जिंदगी में राजीव की एंट्री हुई और प्रकाश राजन अंकल की भी। अरे संभल कर, कोई है सामने उतारने वाला? अरे किशोर, कोई घर शिफ्ट कर रहा है क्या? हाँ, पर तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, ये पुलिस का मैटर है। पुलिस मैटर है? बाप रे, कुछ नहीं पूछना मुझे। तुम्हारी बीवी और बच्चे कैसे हैं? घर आकर क्यों नहीं पूछते? मैं पुलिस में हूँ इसलिए ना। तुम कभी मिलने के लिए घर नहीं आते, ये बात ठीक नहीं है। पापा, ये किसका घर है? तो चुपचाप बैठना। ये है राजीव। इसका एडमिशन मेरी क्लास में हुआ है। इसके पापा IPS प्रकाश राजन हैं। वो एक रिटायर्ड CBI ऑफिसर थे। मेरी गर्मियों की छुट्टियों और राजीव की छुट्टियों में बहुत फर्क था। राजीव। यस डैड। अगर एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो छुट्टी का 1 घंटा भी वेस्ट मत करो। यस डैड। कम ऑन, कैच इट, कम ऑन, आई एम टाइमिंग इट, गो। मैं जब भी उन्हें देखता, अंकल राजीव को हमेशा कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीजें सिखा रहे होते थे। हो गया डैड। 70 सेकेंड्स। दिन ब दिन तुम स्लो होते जा रहे हो। 10 मिनट्स ऑन द प्लैंक, पनिशमेंट, गो। अंकल राजीव को जो भी सिखाते थे उसका तरीका बहुत अच्छा होता था। फास्टर। डैड, मैं नहीं कर सकता, दर्द हो रहा है। 1 सेकेंड। There you go. डैड, बहुत दर्द हो रहा है। होना ही चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे दर्द उतना ही कम होगा, तभी तो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसे भी पापा होते हैं। Come on, bear it. Move. मैं भी वो सब सीखना चाहता था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, हमारे घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे राजीव, हुई? वेट। क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। तुम पड़ोस में ही रहते हो ना? हाँ अंकल।